ये हमारे सिंध के बच्चों के स्कूल है, ये हमारे सिंध के बच्चों के स्कूल है। ये 18वीं तरमीम का एक और जनाजा। ये 18वीं तरमीम, करोड़ों रुपए सालाना, अरबों रुपए का बजट है। और ये स्कूल के अंदर ये भैंसें बंधी हुई हैं। ये क्लासरूम, अरे बहन तुम कौन सी क्लास में हो? ये टीचर की बेटी है, ये टीचर है। बेटा तुम कौन सी क्लास में हो? अच्छा, ये पीरियड लेने आए अभी। अफसोस की बात है, रोना आता है। ये है सिंध का निजाम, ये है साईं बरादरी शाह साहब, इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। बरादरी शाह साहब इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आके इधर। डेली कोरोना का रोना धोना, रोना धोना, रोना धोना। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल तक भारत को मदद भेजने की बात करके खुद की जनता में सुपर पावर बनने की कोशिश में जुटे इमरान खान की हालत तहमंद फटे बाजार बिके वाली हो गई है। साथ ही उनकी यह पोल भी खुल गई है कि वह भारत की कोई मदद करने के लायक है या नहीं है। कल एक ही दिन में आए कोरोना संक्रमित केसों ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी है। हालत यह हुई कि यहां 60 से ज्यादा मरीजों ने वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया, जबकि पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत को वेंटिलेटर बाई पैप और पीपीई किट भेजने की बात कर रहे थे। यानी खुद का देश संभल नहीं रहा है और मदरसा पैदाइश अफलातून बनी घूम रही है। भारत में कोरोना वायरस पिछले एक हफ्ते से तबाही मचा रहा है, परंतु अब जाकर सरकार स्थिति दुरुस्त करने के करीब पहुंच गई है। अस्पतालों में उत्पन्न ऑक्सीजन की समस्या का करीब करीब समाधान कर लिया गया है, मगर पाकिस्तान में पहले ही दिन स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई है। पिछले साल जून में 153 लोग हुरों की खोज में भागे थे, लेकिन 2 दिन पहले यह रिकॉर्ड भी टूट गया और 157 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। गुरुवार से कोरोना महामारी पाकिस्तान में तबाही की दस्तक देकर आई है। हालत यह है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में मरीज ठस भर गए हैं। माओ जैसे अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी का अंदेशा जताया जा रहा है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए इमरान खान ने सेना को सड़कों पर उतार दिया है और जनता से अपील कर रहे हैं कि वह कोरोना गाइडलाइंस का पालन करे, अन्यथा हालातों को संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहने वाले तो यही कहते हैं कि जो कंगला पाकिस्तान भारत को मदद की पेशकश कर रहा है, वह अपनी पीठ पर उठती खुजली की वजह से ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान में कोरोना का नया स्ट्रेंड 2 हफ्ते पहले ही सामने आ गया था, जब ब्रिटेन से आए पाकिस्तानी नागरिकों में इसकी पुष्टि हुई थी। विशेषज्ञों को आशंका थी कि पाकिस्तान में कोरोना का यह नया रूप पसरा तो देश के हालात काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इस आशंका को उस वक्त बल मिला जब 1.5 हफ्ते पहले कोरोना के नए स्ट्रेंड ने भारत में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और 130 करोड़ की आबादी वाले देश के काफी लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक अज्ञात खतरे को अपनी तरफ बढ़ता देखकर इमरान की हवा गोल हो गई है। नतीजा यह हुआ कि गुरुवार तक तेजी से बढ़ते केस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए और मौतों के आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ हो गए। दरअसल पाकिस्तान जैसा इस्लामिक आतंकवाद का पुरोधा मददगार का चरित्र दिखाकर दूर की कोड़ी उछाल रहा है। भारत बहुत जल्दी इस महामारी पर नियंत्रण पा लेगा। भारत के पास संसाधन, पैसा और विशेषज्ञों की योग्य टीम है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। परंतु पाकिस्तान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से अकेले जूझना इमरान खान के बूते की बात नहीं है। भारत के पास 3 वैक्सीन मौजूद है, पाकिस्तान के पास एक भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। ऐसे में बिगड़ते हालात उसकी नींद उड़ा रहे हैं। वह भारतीय वैक्सीन को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहा है। मुल्ला नीति का फलसफा यही है कि अगर आज वह भारत को मदद की पेशकश करता है तो वक्त पड़ने पर ऐसा प्रस्ताव भारत की तरफ से आना लाजमी है। हालांकि पाकिस्तान यह भी जानता है कि भारत उसकी कोई भी मदद स्वीकार नहीं करेगा। इमरान खान पीओ के छोड़कर लाहौर के अस्पताल भी भारत को भेज दे तो तब भी उसे ठुकरा दिया जाएगा। इसलिए खुद वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान द्वारा भारत को वेंटिलेटर देने की बात सिर्फ भविष्य में फटने वाले ढोल की ही आवाज है। यानी यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में हालात बेकाबू होने पर भारत से मदद के तौर पर पाकिस्तान वैक्सीन की उम्मीद पाल चुका है। वैसे यह बात भी याद रख लीजिएगा कि मोदी इन्हें वैक्सीन देकर ही मानेगा। पाकिस्तान में 26 मार्च तक कोरोना संक्रमण के औसतन मामले 3813 प्रतिदिन थे, जो अप्रैल महीने में बढ़कर 4819 प्रतिदिन हो गए। पिछले हफ्ते से यहां मौतों का आंकड़ा 3 गुना तक पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान सरकार उन्हीं मौतों को आंकड़ों में पेश करती है जिन्होंने इलाज के दौरान सरकारी अस्पताल में दम तोड़ा है, जबकि 60% से ज्यादा मौतें निजी अस्पतालों में हुई है।
ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 30% से ज्यादा मौतें अस्पताल तक पहुंचने से पहले हो रही है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद लचर है। कहीं कहीं तो 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल बने हैं, जिस कारण गंभीर मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। खास बात यह है कि अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में ज्यादातर को पाकिस्तान हार्ट अटैक और टीबी के केस बताकर कोरोना आंकड़ों से परे कर देता है। आज दोपहर 2 बजे तक पाकिस्तान में 122 लोग हुरों की तलाश में जा चुके हैं, जबकि आधी रात तक यह आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ऐसा इसलिए कि एशिया की सरकारों की लापरवाही और जनता की बेवकूफियों का फायदा कोरोना वायरस उठा रहा है। जिसने इस वायरस को उत्पन्न किया उस चीन में बाकायदा सम्मेलन और पार्टियां हो रही है। भारत धीरे धीरे संभल रहा है तो पाकिस्तान में मेडिकल ढांचा चरमराने लगा है। भारत की मदद के लिए रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने हाथ बढ़ाया है। हालांकि भारत ने अभी तक किसी देश को औपचारिक सहमति नहीं दी है, पर पाकिस्तान को पश्चिम के विकसित देशों से ऐसी पेशकश मिलने की उम्मीद नहीं है। ले देकर उसके पास चीन का इशारा है, परंतु चीन की मदद भी उस अंडरवियर की तरह है जिसे मदरसा पैदाइश तहमंद के नीचे पहनना तक पसंद नहीं करती है। पिछली बार चीन ने पाकिस्तान को अंडरवियर के मांस भेजकर पाकिस्तानियों के मुंह पर चिपका दिए थे, जिससे दुनिया भर में पाक चीनी दोस्ती का मजाक उड़ा था। पाकिस्तान में कब्रिस्तानों में बढ़ती मारामारी इस बात की तस्दीक करती है कि यहां भी हालात बेकाबू हो चले हैं। इमरान भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जनता आकार मचा रही है। कल कराची के अस्पताल में 14 लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते मारे गए हैं, जबकि वेंटिलेटर नहीं मिलने से 2 दर्जन मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। कब्रिस्तानों की कतारें साबित करती है कि स्थिति बेहद भयावह हो रही है। यह सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि लोग बगैर इलाज के मर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में बेड फुल हैं, वेंटिलेटर नाम भर के बचे हैं और डॉक्टर से ज्यादा मुल्ला ताबीज गंडे लिए हुए घूम रहे हैं। कई अस्पतालों के बाहर बाकायदा इनकी दुकानें चल रही हैं। फरवरी 2019 में मोदी ने एक जनसभा में पाकिस्तान को निमंत्रण दिया था कि दोनों देश गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ मिलकर लड़ाई करते हैं, पर पाकिस्तान ने आतंकवाद और कट्टरपंथ का रास्ता नहीं छोड़ा। उस वक्त पाकिस्तान के पास अवसर था कि वह भारत के साथ मिलकर काम कर सकता था, मगर जो सुधर जाए वह पाकिस्तान नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के प्रत्येक बयान और प्रस्ताव के पीछे अपने स्वार्थ होते हैं। मैदान में नंगा घूमने वाला कभी अंडरवेयर की दुकान का मालिक नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की हालत भी कमोबश यही बनी हुई है। पाकिस्तान को खुद मदद की जरूरत है। यह देश खुद चीन से भीख में मिली पीपी किट और अंडरवियर के मास्क चिपकाकर गुजारा कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को भारत की मदद करने की बजाय बिना तहमंद के गधैया नृत्य करते लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। भारत अपनी जनता की मदद करने में पूरी तरह सक्षम है और भारत वह देश है जो आपदाओं से कमजोर होने की बजाय और ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।